गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम पवन सोलंकी। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल केमिस्ट्री बाय पवन सोलंकी में। और आज की क्लास में हम जो क्या करने वाले लेक्चर नंबर 8 जो कि अमाइंस का है वो करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 में आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन जो अमाइंस की के वो करने वाले हैं भाई। इससे पहले के लेक्चर में हम जो कुछ रिएक्शन जो वहाँ पर जो कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था क्या रिएक्शन हुई थी भाई। रिएक्शन जो है मेटल आयन के साथ रिएक्शन हुई थी, एल्काइलेशन रिएक्शन वहाँ पर हो चुकी थी हमारी। ठीक है, और फिर असाइलेशन रिएक्शन भी जो मैंने आपको जो कराई थी हुई थी, ये असाइलेशन रिएक्शन है, ये भी जो हमारा हो चुका है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई थी, एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन, असाइलेशन हो गया था। तो लास्ट में जो मैं करा रहा था, ठीक है, लास्ट टाइम जो है, ठीक है, ये तभी हमारा एरोमेटिक अमाइन के साथ हम रिएक्शन करा रहे थे। तो बेंजोइलेशन पर हम जो यहाँ पर आकर के जो रुक गए। ठीक है, तो कनेक्शन जो वहाँ पर जो है, ठीक है, चले गए थे, इसलिए जो है, ठीक है, प्रॉब्लम हुई थी। तो एक बार फिर से मैं जो खत्म कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो लेक्चर था हमारा, देखिए, एनिलीन की जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसर्ट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है भाई NHCOCH3 बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटा एनिलिड बोलते हैं, एसिटा एनिलिड। ये मैंने बताया था, लैब में भी जो है प्रैक्टिकल रहेगा आपका। ठीक है, तो वहां पर भी जो हमें, ठीक है, इसको जो बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब ब्रेक डाउन होता है ये, ठीक है, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, एक H यहाँ से चला जाए इसके साथ, ठीक है, तो ये CH3COOH बन जाएगा, और साथ ही यहाँ पर ये CO इस NH के साथ ग्रुप जुड़ जाएगा, तो CONHCO CH3 ये आ जाएगा। तो एसिटाइल ग्रुप हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है, एसिटाइल ग्रुप हमने यहाँ पर क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया। एसिटाइल ग्रुप मैंने बताया था आपको COCH3 ग्रुप होता है। ठीक है भाई, तो ये था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बेस में रिएक्शन होती है, और हमारा ये प्रोडक्ट हमारा ये बनता है एसिटा एनिलीन। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो थी हमारी, ठीक है, एनिलीन की यदि रिएक्शन कराए हम इसके साथ, ये भी हमारे पास जो बेंजोइल क्लोराइड है, क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये रहेगा C6H5 को जो है, ठीक है, फिनाइल ग्रुप बना दे, और यहाँ पर हम लिख दे COCl। ठीक है, तो ये ग्रुप रहेगा। अब देखो यहाँ से होगा क्या, Cl यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, HCl बाहर निकल जाएगा। बाकी ये दोनों ग्रुप आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो जुड़ जाएंगे भाई। NHCO ये वाला जो अमाइड वाला ग्रुप यहाँ पर जो बन जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट अमाइड वाला यहाँ पर जो बन गया, एन फिनाइल बेंजामाइड ये कहलाता है। ठीक है, या फिर बेंजा एनिलिड ये कहलाएगा। ये रिएक्शन जो है, जिसमें बेंजोल क्लोराइड रिएक्शन करता है एनिलीन के साथ, वह रिएक्शन कहलाती है हमारी बेंजोइलेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया है, बेंजोइल ग्रुप जो इंट्रोड्यूस कराया है। बेंजोइल ग्रुप कौन सा होता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये वाला ग्रुप हमने यहाँ पर क्या किया है, जब एनिलीन के अंदर जो इंट्रोड्यूस कराया है, इसलिए ये रिएक्शन कहलाएगी क्या, बेंजोइलेशन रिएक्शन ये कहलाती है। हुआ भाई। ठीक है, यहाँ पर जो बहुत ही आसान सा यहाँ पर जो साथ ही रिएक्शन जो कराई जाती है NH के बेस में कराई जाती है, ये रहेगा एल्काली में, एक्वस एल्काली यहाँ पर जो हम यूज करते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज करता है किसको, HCl को। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेंजा एनिलिड यहाँ पर हमारा बनेगा। ये था भाई एसिटाइलेशन के अंदर जो है। अब चलते हैं हम आगे, जो बाकी बची हुई रिएक्शन है, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो रही क्या है अमाइंस के, उनको हम यहाँ पर जो करने वाले हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है यहाँ पर जो है, हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिफ बेस। ठीक है, नंबर 4 पे जो रिएक्शन हमारी, ठीक है, यहाँ पर जो बनेगा फॉर्मेशन ऑफ सिफ बेस। सिफ बेस ये बनते हुए, ये जो हमने, ठीक, एल्डिहाइड कीटोन वाले में भी देखे थे भाई, सिफ बेस। अब एल्डिहाइड और कीटोन आ गए तो क्या होता है भाई, ठीक है, यहाँ पर जो सिफ बेस हमारे यहाँ पर ये बनने वाले हैं, इसके अंदर क्या होगा, सिफ बेस यहाँ पर ये बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, या फिर अनिल्स भी कहते हैं, और अनिल्स। ठीक है, अनिल्स भी ये जो कहलाते हैं शॉर्ट फॉर्म में रहेंगे भाई। ठीक है, अब ये जो है देखो कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ सिफ बेस जो बनने वाला है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, अमाइन के साथ भाई, है ना। हमने वहां पर देखा था एल्डिहाइड और कीटोन थे, जब अमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो इमीन्स बनते हैं हमारे। ठीक है, तो इमीन्स जो बनेंगे हमारे यहाँ पर जो है, ठीक है ना, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिर्फ बेस भी जो बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, लिख लेते हैं यहाँ पर, व्हेन प्राइमरी अमाइन, जो हमारे प्राइमरी अमाइन है, अमाइन रिएक्ट्स विद aldehyde and ketone, react with aldehyde and ketones in the presence of किसी प्रेजेंस में कैटलिस्ट जो यहाँ पर क्या यूज करने वाले, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ एन एसिड। ठीक है, कुछ जो मात्रा में, ठीक है, जो एसिड की थोड़ा बहुत ही यूज करने वाला, ट्रेस ऑफ एन एसिड जो इसको कैटलाइज करेगा, ऑफ एन एसिड टू प्रोड्यूस, और इससे बनेगा क्या हमारा, टू प्रोड्यूस सिर्फ बेस। क्या बनेगा भाई हमारा जो है, ठीक है, यहाँ पर जो बनने वाला है सिर्फ बेस ये बनने वाला है। ठीक है, एस जो कैपिटल रहेगा SCHI डबल F, सिर्फ बेसिस ये कहलाते हैं। ठीक है,
हाँ, तो ये हो गए हमारे सिर्फ बेस बनते हैं। तो इसी रिएक्शन यहाँ पर मिल लेते हैं। जो प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन क्या होता है, RNS2, ये हमारा जो प्राइमरी अमाइन है। अब रिएक्शन करेगा किसके साथ भाई, एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ ये रिएक्शन करता है। अब देखो हमारा जो इधर ये H2 रहेगा और यहाँ पर ये CHO, ठीक है, यहाँ से जो है ऑक्सीजन मिलेगा बेस को जो है। तो RCHO को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, C, यहाँ पर ये H दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O। तो ये वाटर के रिमूवल वाली, ठीक है, जिसमें ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस रिएक्शन जिसके अंदर एलिमिनेशन होता है इसका वाटर का, वो वाली रिएक्शन है भाई। तो यहाँ से H2O ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है, ये निकला बाहर, यहाँ से H2O ये बाहर निकल जाएगा, जो इसके साथ ये H2 है, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से। और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा देख लेते हैं। R के साथ नाइट्रोजन है। अब जो डबल बॉन्ड था यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के साथ जो था वो कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और उसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है नीचे, और यहाँ पर ये R आ गया। इसी को हम क्या करते हैं, साथ ही रिमूव होता है क्या, वाटर, सिर्फ पानी यहाँ से जो निकलता है, वाटर जो है बाय प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। इसको बोलते हैं हम सिर्फ बेस। क्या बोलते हैं, सिर्फ बेस ये बनता है हमारा, सिर्फ बेस। ये जो है ना यूज है किसके लिए भाई, कि एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है या फिर है नहीं है, ठीक है ना, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो गया, कीटोन के साथ भी ले लेते हैं यहाँ पर जो है। तो जनरल रिएक्शन यहाँ पर हम दिखा देते हैं RNH2। देखो H को थोड़ा सा, ठीक है, खुला रखते हैं ताकि ये बाहर जाएगा तो, ठीक है, ऐसे ये निकल जाएंगे यहाँ से। प्लस यहाँ पर कीटोन, कीटोन भी दिखा देते हैं। अब कीटोन जो होता है हमारा कैसा होता है, ये ले लेते हैं CH3, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये CH3 भाई। अब यहाँ से जो निकलेगा, कौन निकलेगा, ये H2 जो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो बनेगा क्या हमारा जो RN, और इसके साथ ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाला CH3 ग्रुप यहाँ पर है, और ये CH3, ठीक है, चाहे तो जनरल R भी दिखा सकता है। ये गलत है हमारा, बेसिक बेस ये कहलाता है। एल्डिहाइड और कीटोन जो है दोनों इस रिएक्शन को जो है पॉजिटिव टेस्ट दिखाते हैं, दोनों के दोनों जो है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर ये शो करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन इस प्रकार रिएक्शन करते हैं, और ये रिएक्शन होती है किसी वजह से, एक ट्रेस ऑफ एसिड हम यहाँ पर यूज करते हैं, जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज कराता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कराता है, रिएक्शन को जो फास्ट कराता है, ठीक है। तो आसानी से जो है, ठीक है, अब सिर्फ बेस, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर ये बन जाता है। तो ये हो गया हमारा। अब सिर्फ बेस से पता क्या होता है, इस आसानी से हम क्या करते हैं, सेकेंडरी अमाइन से बना सकते हैं, तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका हम जो यूज कर सकते हैं टू प्रिपेयर सेकेंडरी अमाइन, तो आसानी से। तो ये काम है भाई सिर्फ बेस का जो है, ठीक है। काम क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, क्यों हमने इसकी इंपोर्टेंस यूज की, इंपोर्टेंस क्या हम ये यहाँ पे देखने वाले हैं। इंपोर्टेंस सिर्फ बेस, जो सिर्फ बेस होते हैं, सिर्फ बेस can be easily can be easily reduced to easily can be easily reduced to reduced to सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन में क्या हो सकते हैं, ये आसानी से जो है जो है रिड्यूस हो सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास ये है R है, ये N रहेगा, ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ ये क्या है, ये H है, इसके साथ फिर यहाँ पर ये क्या है, ये R था, सिर्फ बेस था भाई। अब यदि हम इसकी रिएक्शन करा दें इसके साथ, यहाँ पर रिडक्शन कराना है तो निकल यूज कर लेते हैं, सबसे अच्छा एजेंट कैटालिटिक जो रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट ये रहेगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो प्रोवाइड करेगा, कहाँ पर हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, एक इसके पास हाइड्रोजन दे देगा, एक इसके पास दे देगा भाई, ठीक है। जहाँ पर डबल बॉन्ड हमें पता हाइड्रोजन देगा ना ये, ठीक है। तो RN इसके साथ आ गया, यहाँ पर ये H आ गया, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर जो है CH2 और ये R, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी अमाइन जो बन जाएगा। तो सेकेंडरी अमाइन में आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अमाइन जो था हमारा, ठीक है, तो उसको सिर्फ बेस बनाया, सिर्फ बेस से, ठीक है, जो हमने क्या है सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन वाला, ठीक है, इसको हम, ठीक है, ये जो है हमारे क्या सिर्फ बेस है, क्या है, सिर्फ बेस था, तो उसको जो सेकेंडरी अमाइन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो इसका एक क्या होता है, बेनिफिट होता है, इंपॉर्टेंस है, आसानी से यहाँ पर इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं हम, यहाँ पर जो इसकी रिएक्शन जो रहेगी, ठीक है, वो है हमारी जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसकी जो रिएक्शन देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा होता है हमारा जो है, RMGX होता है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो उसको भी देख लेते हैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद 4 के बाद नंबर 5, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला RMGX, ये होता है भाई, ठीक है ना। ये MGX के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा है, जो है वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये वाला बॉन्ड कैसा होता है, जो कोवलेंट होता है, कैसा होता है, कोवलेंट, ठीक है। लेकिन ज्यादा पोलर कौन सा होता है, ये वाला बॉन्ड जो ज्यादा पोलर होता है, ये उतना ज्यादा पोलर नहीं होता है भाई, यहाँ पर जो याद रखिएगा।
ठीक है। तो इसकी रिएक्शन आते हैं जो प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन है, दोनों को दोनों इसके साथ रिएक्शन करते हैं और वह क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे एल्केन। क्या बनाते हैं, एल्केन जो बनाते हैं यहाँ पर जो है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टर्सरी अमाइन नहीं बनाएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि उसके पास जो है प्रोटॉन नहीं होता नाइट्रोजन के ऊपर जो है, ठीक है, तो वो रिएक्शन नहीं करने वाला है यहाँ पर जो इसके साथ। तो लिख लेते हैं यहाँ पर जो है प्राइमरी अमाइंस एंड सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइंस react with Grignard reagent RMGX to form, क्या बनाते हैं ये एल्केन बनाएंगे, टू फॉर्म एल्केन सिंस दे हैव। एल्केन बनाते क्यों, क्योंकि इनके पास क्या, सिंस दे हैव NH बॉन्ड। ठीक है, इनके पास क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर जो क्या होता है, ठीक है, प्रोटॉन होता है नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है, NH प्रोटॉन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला, ठीक है, यहाँ पर ये क्या रहेगा जो, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर जो H, ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो होता है वहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। जब तक ये नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन रहेगा तब तक यहाँ पर जो है, ठीक है, एल्केन देता रहेगा। नहीं होगा, टर्सरी में नहीं है, टर्सरी वाला जो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो टर्सरी वाला जो है रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, वो ये वाले कंपाउंड नहीं बनाने वाला जो टर्सरी वाला रहेगा। टर्सरी अमाइन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके वो एल्केन नहीं बनाएगा, ठीक है। डू नॉट फॉर्म एल्केन, क्या नहीं बनाता, एल्केन नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो ये एल्केन नहीं बनाने वाला, तो रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर जो भाई पहले क्या प्राइमरी अमाइन है, ये हमारा प्राइमरी अमाइन RNH, ये रहेगा H। चलो यहाँ पर ही हाइड्रोजन जाना है तो इसको अलग लिख लेते हैं थोड़ा, और इस वाले को अलग लिख लेते हैं, ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन है हमारे पास, ठीक है ना। इस वाले को अलग लिख लिया हमने, ठीक है, तो ये रिमूव होगा भाई, प्लस अब ये जो जाता है R डैश, ठीक है, R डैश MgX, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये जाता है यहाँ से भाई, ये जो नेगेटिव होता है, ठीक है, ये होगा, तो ये R डैश S, ठीक है, यहाँ से जो है रिमूव होगा, ये जो है निकलेगा, ये ऐसे जो यहाँ से जो निकलने वाला, ठीक है। अब RMGX है, ठीक है, हो गया। ये RMGX के साथ, ठीक है, ग्रिग्नार्ड एजेंट जो रिएक्शन करता है ड्राई ईथर में भी, ठीक है, ड्राई ईथर में रहेगा, ठीक है, इसको जो है ये घुलता है किसके अंदर, ड्राई ईथर के अंदर है, जब भी ज्यादा रिएक्टिव होता है ये, ठीक है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन क्या होगी, R डैश, ठीक है, H हमारा प्रोडक्ट बनेगा, R डैश H, ये बन गया हमारा R डैश H। अब जो अल्काइल ग्रुप आता है किससे, इससे आया हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट है उसने जो अल्काइल ग्रुप दिया। बाकी का जो बच गया हमारा, ठीक है, वो देखिए मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाता है, एक तरफ जो है हाइड्रोजन रहता है और दूसरी तरफ ये वाला जो है, ठीक है, ठीक है, Mg, ठीक है, इसके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर रहेगा हमारा जो NH नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये R, ठीक है, इस प्रकार ये, ठीक है, बाय प्रोडक्ट यहाँ पर ये निकलता है। ये तो था प्राइमरी अमाइन। अब ये हो गया हमारा प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन जो कैसे रिएक्शन करेगा उसको भी देख लेते हैं। सेकेंडरी अमाइन जो रहेगा RN, उसके साथ एक हाइड्रोजन है और अब यहाँ पर क्या है, R ग्रुप। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या रहेगा जो है R डैश MgX, ये है। तो अब यहाँ से जो है निकलने वाला कौन सा, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये निकलने वाला है इस R डैश के साथ, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन होगी। सिमिलर रिएक्शन दिखानी है ड्राई ईथर के बेंस में भाई। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा R डैश H बनेगा। एल्काइल ग्रुप जो होगा वो किसका, ग्रिग्नार्ड रीजन का होगा, ये चीज याद रखिएगा यहाँ पर। प्लस यहाँ पर जो निकला है हमारा प्रोडक्ट, क्या निकला है, बड़ा सा जो प्रोडक्ट बन गया हमारा, ठीक है, MgX और N इसके साथ जो जुड़े हुए हैं दो R ग्रुप ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है, तो ये जुड़ जाएंगे इसके साथ, ठीक है ना। तो ऐसे NR2 भी दिखा देते इकट्ठा, ठीक है, तो ये रहेगा। तो ये रिएक्शन आसान सीधे ट्रस्टी वाला जिसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, वो ये नहीं बनेगा। तो इस प्रकार जो हमारा क्या बन सकता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है बन सकता है, ठीक है। जनरल रिएक्शन दिखा दिए मैं यहाँ पर जो है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हम क्या दिखा सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं भाई। केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं लेकिन बड़ा हो जाएगा लेक्चर जो है, ठीक है। तो आप जो है, ठीक है, CH3 लिख लेना यहाँ पर, और यहाँ पर जो CH3, ठीक है, CH3 CH2 इथाइल भी रख सकते हैं आप, जो कर सकते हैं आसानी से भी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो रहेगी, ठीक है, वो जो कि एग्जाम में आती ही है, ठीक है, और सबसे ज्यादा हम जो इसको यूज भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं हम जो 4 5 ठीक है 6 नंबर 6 पे जो हमारी रिएक्शन है वो है डाई एजोटाइजेशन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है अभी, डाई एजोटाइजेशन, ठीक है, ये रहेगी हमारी जो डाई एजोटाइजेशन, ठीक है, ये रिएक्शन है भाई। तो डाइएजोटाइजेशन में होता क्या है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, डाइएजो ग्रुप यहाँ पर जो बनने वाला है, ठीक है, कब होगा, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ठीक है, मतलब रिएक्शन होगी किसके साथ, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो है
के साथ रिएक्शन होगी। कई बार तो देखो नाइट्रस एसिड लिख दिया जाता है, या फिर जो कई बार लिख देते हैं नाइट्रेटिक मिक्सचर भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये जो बनता है हमारा, देखिए होगा क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, बट यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी अमाइन जो है नाइट्रस एसिड असल में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये बनता इन सिटू फॉर्म में बनता है, ठीक है। ये क्या है, जो है अनस्टेबल है, ठीक है। कैसा है ये, अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल है। तो मतलब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं हम, ठीक है। जनरेट क्या आता है इसको, इन सिटू फॉर्म में जनरेटेड, एक जो टर्म यहाँ पर यूज की जाती है, जो कि एनसीईआरटी में यूज करते हैं। वैसे तो हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे बनाया तभी हमने यूज करना है। जनरेटेड इन सिटू फॉर्म, इन सिटू और एक्स सिटू दो फॉर्म होते हैं हमारे भी, ठीक है। इन सिटू का मतलब यहाँ पर प्रेसिपिटेट हमने यहाँ पर जिसको जनरेट कर दिया है, ठीक है। अनस्टेबल होता है। तो इसको जब हमने बनाया, अब कैसे बनाते हैं, इसकी रिएक्शन करते हैं। असल में ये नाइट्रस एसिड होता है हमारा HNO2, ठीक है। ये रहेगा, तो बनता कैसे है ये यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। HNO2 हमें जो बनाना है, HNO2 बनाना है, इसकी रिएक्शन करके हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम यूज करेंगे डाइल्यूट HCl, ठीक है, और सोडियम नाइट्राइट यूज करते हैं। HCl यूज करने वाले हैं, HCl, और हम यूज करेंगे साथ ही जो है सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, HCl, ठीक है। Cl को थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस सोडियम नाइट्राइट NaNO2, ठीक है, ये रहेगा। तो Na और Cl, ठीक है, यहाँ से जो बाहर निकल जाएंगे, बिल्कुल आसान सा है, साल्ट के रूप में जो है एक्वा सोल्यूशन, और HNO2 आपस में जुड़ जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा जो बन गया क्या, नाइट्रस एसिड, क्या बन गया, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड ये बन गया। अब इसी का जो यूज होता है यहाँ पर, ठीक है, ये एक्वा सॉल्यूशन यहाँ पर जो बन जाता है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होती है बहुत ही लो टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्राइमरी अमाइन, ठीक है, ये जो है सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों के तीनों डिफरेंट वे में रिएक्शन करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव रहेगा प्राइमरी अमाइन के साथ ही रहेगा। हम, ठीक है, प्राइमरी अमाइन के साथ यहाँ पर जो देखने वाले हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में क्या, केवल प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन दिखाएंगे, किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ जो रिएक्शन यहाँ पर दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन जो कैसे रिएक्शन करते हैं, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले प्राइमरी में दो तरह के, एक तो एलिफेटिक होता है, एक एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले जो रहेगा हमारे पास जो है, ठीक है, प्राइमरी अमाइन, ठीक है, वो ले लेते हैं हम जो यहाँ पर इसको यहाँ से जो है हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, रिएक्शन विद प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। फर्स्ट केस जो इसके अंदर आता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन, इनके साथ जो रिएक्शन देख लेते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के साथ है। अब ये कैसी रिएक्शन होगी भाई, ठीक है। देखिए एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन जो होते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट करते हैं विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको जो बोला जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक, कई बुक में जो ये भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, ठीक है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिखें या फिर HNO2 लिखें या फिर HCl प्लस NaNO2 लिखें, ठीक है, बात एक ही है, यहाँ पर डायजोटाइजेशन रिएक्शन हो रही है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करते हैं विद नाइट्रेटिक मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, मिक्सचर एट द टेम्परेचर, ठीक, कितने टेम्परेचर पर, ठीक है। नाइट्रेटिक मिक्सचर एट, यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 273 से लेकर के 278 केल्विन, ठीक है। ये मैक्स टेम्परेचर होगा, इतना होना चाहिए, या फिर जब लिख सकते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस में केल्विन के अंदर जो रहेगा, ठीक है। तो टू फॉर्म, और क्या बनाता है, टू फॉर्म अरीन, ठीक है। अरीन के जो है यहाँ पर क्या बनेगा, एरोमेटिक है ना, तो अरीन डाइओजोनियम साल्ट यहाँ पर जो बनता है, डाई, डाई माने दो, अजो, ठीक है, अजो नाइट्रोजन के लिए है, अजोनियम, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो नियम और ये साल्ट यहाँ पर जो हमारा बन जाएगा, प्लस और माइनस जो यहाँ पर बनने वाले हैं, तो साल्ट यहाँ पर जो हमारा बनता है। तो रिएक्शन देख लेते हैं, क्या रिएक्शन होगी। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, नाइट्रेटिक मिक्सचर है, पहले ये तैयार करना होगा भी हमें, ठीक है। इतना भी बनाना होता है, सोडियम नाइट्रेट और HCl की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, HNO2 बनेगा, प्लस HCl NaCl बनेगा यहाँ पर, NaCl, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा जो। अब ये HNO2 जो है, ठीक है, इसी सॉल्यूशन के अंदर जब इसको डालते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को डालते हैं भाई, ठीक है ना। तो रिएक्शन जो ऐसे होगी यहाँ पर, जो मैंने लो टेम्परेचर के ऊपर आइस क्यूब यहाँ पर जो यूज की जाती है, ठीक है, कुछ ऐसा जो यहाँ पर रहता है, बहुत ही लो टेम्परेचर रहेगा। अगर ये टेम्परेचर नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, फिर ये डाइजेशन नहीं होगा, फिर तो जो एल्कोहल वगैरह कुछ और जो बनने वाला है, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है ना। तो हाई टेम्परेचर के यहाँ पर जो, ठीक है, फर्क देखेंगे क्या जो रहेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्लस, ठीक है, एनिलीन है। अब ये HNO2 के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है क्या, HNO2 रहेगा इसके अंदर जो है, ठीक है।
तो ये जो बनाता है ये बनाएगा प्लस HCl, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ठीक है, जो Cl माइनस ठीक HCl भी तो है, ठीक है। तो वो भी रहेगा टेम्परेचर कितना 273 से लेकर 278 केल्विन रहेगा इतना टेम्परेचर। तो ये बनाता है क्या, देखिए यहाँ पर अरे ठीक है, ये हो गया एरोमेटिक हो गया हमारा भाई। डायजोनियम नाइट्रोजन है, ठीक है, ऐसे दिखाना है यहाँ पर। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो भाई, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो रहता है देखिए ये प्लस चार्ज आता है क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यूज हो गए यहाँ पर, ठीक है। दो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ बन रहा है यहाँ पर जब, ठीक है। तो दो सारे के सारे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कमी है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, देखो एक दो और ठीक है तीन तीन इधर और दो इसके साथ हो गए, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर जो नाइट्रोजन के साथ जो, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है यहाँ पर जो, ठीक है। अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ज्वाइन कर देता है, तो ये रहेगा यहाँ पर जो, ठीक है। तो N2 बन जाता है, इसके यहाँ पर प्लस आया और C ये प्लस है तो इसको अटैक कौन करेगा, Cl माइनस यहाँ पर रहता है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। देखिए अब इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखिए भाई, ठीक है। बेंजीन इसके लिए है, ठीक है, बेंजीन होगा क्योंकि ये बेंजीन का है। यदि और कोई एरोमेटिक कंपाउंड होता तो एरीन होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेंजीन है। अब नाइट्रोजन के लिए आया अजो ग्रुप, ठीक है। अजो कितने ग्रुप है यहाँ पर, दो है, ठीक है। तो डाई अजो हम बोलते हैं, डाई अजो, ठीक है, डाई अजोनियम, ठीक है, डाई अजोनियम, ठीक है। ईएम क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ईएम यूज करते हैं। और साथ में हमने लिखा यहाँ पर क्लोराइड आया है, तो हम यहाँ पर जो लास्ट में लिखा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसको जो बोलने वाले हैं। इस प्रकार जो इनका जो नाम रखा जाता है। यदि यहाँ पर सल्फेट होता है तो सल्फेट बोलते हैं, फ्लोराइड होता है फ्लोराइड बोलते हैं, ब्रोमीन ब्रोमाइड होता है तो ब्रोमाइड इसको जो बोला जाता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार जो इसका नाम रहेगा यहाँ पर। साथ ही हमारा क्या बनता है यहाँ पर जो ये 2H2O बन जाता है। ये रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन को बोला जाता है डाइअजोटाइजेशन। ये रिएक्शन कौन सी है, डाइअजोटाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर डाइअजो ग्रुप यहाँ पर जो हमारा बन रहा है, ठीक है। अब ये टेम्परेचर जो इतना टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना, मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। यदि ये टेम्परेचर नहीं है तो यहाँ पर ये कुछ और जो प्रोडक्ट बन जाएगा, फिनोल ये बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या है, ये रिएक्शन कहलाती है डाइअजोटाइजेशन। तो लिख लेते हैं यहाँ पर जो डाइअजोटाइजेशन की डेफिनेशन क्या रहेगी, द रिएक्शन ऑफ कन्वर्टिंग प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को इनटू डाइअजोनियम साल्ट के अंदर कन्वर्ट करना, डाइअजोनियम साल्ट बाय कैसे हुआ, बाय ट्रीटमेंट करा इसी इसके साथ विद ट्रीटमेंट विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर at the temperature of at 0 to 5 degrees Celsius, 0 to 5 degrees Celsius is called क्या कहलाता है वो, डाइअजोटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। ये रहेगा भाई डाइअजोटाइजेशन ये कहलाता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर, ठीक है। ये रहेगा डाइअजोटाइजेशन ये कहलाता है। तो ये डाइअजोटाइजेशन हो गया। अब यहाँ पर जो है टेम्परेचर, ठीक है, नोट कीजिएगा, ठीक है, नोट करना है अपने भाई, ठीक है, मस्त है, ठीक है। यहाँ पर जो बता दे रहा हूँ, ठीक है, नोट टेम्परेचर जो क्या होगा, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर हुआ यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। यदि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा देते हैं तो जो इनिशियली फॉर्म डाइजोनियम साल्ट था वो डिकम्पोज हो जाएगा इसके अंदर फिनोल के अंदर। इफ टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर जो भी हमारा, ठीक है, ये जो साल्ट बना है, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट डाइअजोनियम साल्ट जो बना है हमारा साल्ट, ठीक है, मिक्सर, और इफ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर इज रेज्ड, इसको बढ़ा दिया जाता है अबोव 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, ठीक है भाई। अबोव 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा, देन इट डिकम्पोज डिकम्पोज मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डिकम्पोज इनटू फिनोल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन देख लेते हैं क्या रिएक्शन रहेगी यहाँ पर, ठीक है, रिएक्शन जो, ठीक है, वो रिएक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, देखिए C6H5 ये रहेगा यहाँ पर, और इसके साथ जुड़े हुए क्या, दो नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, कैसे, ऐसे जुड़े ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। इसके ऊपर जो है प्लस चार्ज है और यहाँ पर ये Cl माइनस है,
ठीक है, प्लस और माइनस दोनों में यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, ठीक है, आपस में आकर के बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो बॉन्ड नहीं होता प्लस और माइनस के बीच में भी, ठीक है, प्लस, ठीक है, तो ये क्या करता है जो है, ठीक है, जो कोई भी ऐसा मतलब एनवायरनमेंट से मॉइस्चर से, ठीक है, क्या ले लेगा ये, ठीक है, वाटर से, मॉइस्चर है तो वाटर है, ठीक है, तो उससे प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा भाई, ठीक है, यहाँ से जो प्रोटोन लेकर के, ठीक है, ये क्या बना लेगा, ठीक है, एसिड के बेस में ही, ठीक है, तभी के तभी यदि टेम्परेचर क्या हो गया ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो ये जो बना लेगा C6H5OH, ठीक है, ये बना लेगा, यहाँ पर जो फिनोल लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं C6H5OH। तो एक अच्छा तरीका भी है फिनोल बनाने का भी, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, तो फिनोल भी ऐसे जो बनाया है, टेम्परेचर बढ़ा दो तो फिनोल बन जाएगा हमारा, डाइल्यूट साल्ट रहेगा। तो साथ ही यहाँ पर जो है N2 नाइट्रोजन गैस निकलती है, प्लस HCl यहाँ पर जो बनता है, देखो थर्मोडायनेमिकली भी यहाँ पर जो स्टेबल हो रही है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, गैस के रूप में ये बाहर निकलता है, ठीक है, ये रहेगा, तो गैस के रूप में ये बाहर निकलेगा भाई हमारा, ठीक है, ये हो गया भाई। अब इसके बाद चलते हैं, डाइजोटाइजेशन हो गया हमारा प्राइमरी वाला जो है एरोमेटिक का। अब एलिफेटिक के साथ देख लेते हैं, ठीक, एलिफेटिक के साथ जो कैसी रिएक्शन होती है, ठीक है, उसको देख लेते हैं भाई। नंबर 2 जो है हमारा एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन माइंस, ठीक है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ जो रिएक्शन होगी देख लेते हैं यहाँ पे कैसे रिएक्शन करेगा। एलिफेटिक जो RNH2 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये HNO2 के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेम्परेचर क्या रहेगा, वही रहेगी कंडीशन जो हमारी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन रहेगी भाई। और ये जो बनाएगा क्या बनाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखो R, ठीक है, ये जो बनाता है एल्कोहल बनाता है यहाँ पर, ठीक है ना, एल्कोहल बना ROH बनाएगा प्लस नाइट्रोजन गैस और साथ ही ये, ठीक है, H2 बनाता है। अब ये क्या है ना, देखो ये अनस्टेबल है, ठीक है, ये क्यों बनाया इसने, ठीक है, अगर चलो पहले बताते हैं कि बनाया क्या इसने, जो है ये क्या बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है, तभी के तभी ये डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ पर जब पहले ही जो बनाता है ये R बनाया, ये तो क्या है रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, किससे हो रहा है, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा क्या बनेगा, ये अगर हम इसको लिखे तो देखिए R रहेगा यहाँ पर, इसके साथ जुड़ा रहेगा हमारा N है, ये ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर जाइए Cl है, ठीक है, माइनस रहेगा। अब विच इज अनस्टेबल, जो कि क्या है बहुत ही अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल है मॉलिक्यूल है ये, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये अनस्टेबल है तो ये ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, चाहे इसमें लो टेम्परेचर हो, तभी के तभी क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, तभी के तभी क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होकर के ये जो इसका निर्माण करता है यहाँ पर जो एल्कोहल बना देगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है, हमारा जो, ठीक है, तो अल्कोहल यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा। ऐसे दूसरे प्रोडक्ट भी बनते हैं यहाँ पर जो, अगर टेम्परेचर है, ठीक है, एल्कीन वगैरह भी बन जाता है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट जो हमारे, ठीक है, ये रहेगा नाइट्रोजन बना हमारा, ठीक है, प्लस जो है यहाँ पर जो H2O ये बन जाएगा, ठीक है, तो ये अल्कोहल यहाँ पर जो हमारा बन जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी में यही बताया है, तो आप इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है, अल्कोहल बनता है, अल्कोहल, ठीक है, वैसे तो अगर, ठीक है, इथाइल वाला अगर ये रही, ठीक है, तो उसमें जो एल्कीन वगैरह भी जो बन जाते हैं, एल्कीन बन जाता है, क्लोराइड बन जाता है, इथाइल क्लोराइड, हर एक चीज हमारे बन जाते हैं कई तरह के। तो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन था भाई, ठीक है। अब एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर ये देख लिया, ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया अब हमारी। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन हमारी, वो है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इसको भी देख लीजिए यहाँ पर जो, या फिर इसको जो नेक्स्ट क्लास में करें हम, ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो करेंगे अभी, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो रहेगा, अभी के लिए, ठीक है, देखते रहिए, केमिस्ट्री बाय काउंसलिंग, थैंक यू वेरी मच।